Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Vinu. Let us continue with our Unit 7, that is Environment and Society. Sociology examination. Sociology जहाँ पे भी आता है आपका सब्जेक्ट, आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, आप DSSB, HTET, UGC नेट एग्जामिनेशन जो कल ही हुआ है, एंड उससे अलग RPSC, मतलब जहाँ जहाँ सोशोलॉजी आप पढ़ते हैं उन सभी के लिए आप मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो एनवायरनमेंट एंड साइंस, यूजीसी नेट, यूनिट 7, सोशोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। योगेंद्र सिंह को अगर हम देखें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, ही फॉलोज इंटीग्रेटेड अप्रोच। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो योगेंद्र सिंह है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को एक तरह से देखते हैं पूरे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए। दैट मतलब कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से सोसाइटी रन होती है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एक सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए कुछ वैल्यूज की नीड है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखना होता है हमें, रिलीजियन ग्रुप्स जो होते हैं उन पे फोकस होता है, कास्ट ग्रुप्स होते हैं, यानी हर एक सोसाइटी का जो भी पार्ट है वो सभी मिलके एक स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह का है, हायरार्की किस तरह फॉलो होती है सोसाइटी में, कास्ट जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है, वो सब चीजें आती हैं। और उसके लिए उन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज किया। दैट मीन्स इंटीग्रेटेड अप्रोच वो होती है जिसमें एक थिंकर जो योगेंद्र सिंह है वो किसी एक अप्रोच पे ना जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्शन की बात करें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ही बात करें, बल्कि मिले जुले हर तरह के अप्रोच को वो लेकर चलते हैं अपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए। योगेंद्र सिंह क्रिटिसाइजिंग संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन हम सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसने दिया था? MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास का है संस्कृताइजेशन, एंड योगेंद्र सिंह ने MN श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृताइजेशन इज नॉट मेरली अ पोजिशनल चेंज। क्योंकि MN श्रीनिवास बोलते हैं कि संस्कृताइजेशन होता है जब एक संस्कृति के लोग, एक कल्चर के लोग दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनके जैसे बन सके। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि उनके कुछ कल्चर हैं जो हम लोग भी फॉलो कर लें तो हम भी वैसे बन जाएंगे। तो क्या मानते हैं वो कि इससे आएगा पोजिशनल चेंज। अकॉर्डिंग टू MN श्रीनिवास संस्कृताइजेशन क्या आता है? पोजिशनल चेंज होता है, यानी लोअर कास्ट का बंदा जब अपर कास्ट के कल्चर को फॉलो करने लग जाए, वैसे रहने लग जाए, उसके वैल्यूज को मानने लगे, तो उसका भी पोजिशनल चेंज अप हो जाता है अकॉर्डिंग टू MN श्रीनिवास। इन द कास्ट हायरार्की बट a strategy on the part of those in the lower echelons to challenge the status of those in the higher echelons by adopting their way of life। 1968 में योगेंद्र सिंह ने बात कही थी। अब देखिए योगेंद्र सिंह ने क्या क्रिटिसाइज किया। MN श्रीनिवास ने क्या कहा कि जब लोअर कास्ट अपर कास्ट वालों को के कल्चर को फॉलो करती है तो वो भी ऐसा समझती है कि उनका भी पोजिशनल चेंज हो रहा है, वो भी अपसाइड जा रहे हैं। बट जो योगेंद्र सिंह है वो कहते हैं कि संस्कृताइजेशन एक पोजिशनल चेंज नहीं है, बल्कि जो लोअर कास्ट है वो जिसको भी अपना एक तरह से आइडल मानता है या किसी के कल्चर को फॉलो करना चाहता है, तो वो एक तरह से चैलेंज करता है कि वाई शुड दे ओनली, कि वो सिर्फ वो ही ऐसा क्यों कर सकते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए आप देखते हैं किसी कल्चर में, मान लीजिए जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण है, वो धोती पहनते हैं, तो जो लोअर कास्ट का है वो भी, उसके दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ ब्राह्मण ही धोती क्यों पहन सकते हैं, सिर्फ वो ही ऐसा क्यों कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज, अपने आप में चैलेंज एक तरह से देना कि हम भी ये चीज करेंगे, सिर्फ अपर कास्ट वाले ये चीजें क्यों कर रहे हैं, हम लोग भी ये चीज करेंगे। उन्होंने इस चीज को इस तरह से क्रिटिसाइज करते हुए दिखाया। किसने? योगेंद्र सिंह ने। मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन चेंज इन माइंडसेट। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने वेस्टर्न को कल्चर को फॉलो किया, आपने वैसा आउटफिट कैरी कर लिया, आपने जीन्स पहन ली, टॉप पहन लिया, आपने शॉर्ट ड्रेसेस पहन ली, सिर्फ उसी को मॉडर्न होना नहीं बोलते, बल्कि माइंडसेट चेंज होना इज मॉडर्निटी। माइंडसेट में चेंज आए, प्रोसेस ऑफ चेंज की तरफ जब आप बढ़ें,
रैशनलाइजेशन हो, रैशनल थिंकिंग आपके अंदर आए। दैट मीन्स जो आप ब्लाइंडली जिन चीजों पे को फॉलो करते चले जा रहे थे, ब्लाइंड फेथ जो था, उससे निकल कर आप चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। आप क्वेश्चनिंग आपके दिमाग में आए कि व्हाई वी शुड ऑल फॉलो दिस पाथ ब्लाइंडली। उसके लिए क्वेश्चन कीजिए कि क्यों हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, आप देखते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ऐसा सोचते हैं लोग कि कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ। ये एक इंसान ने ये चीज की तो बाकी लोग भेड़ चाल में वो चीज करते चले जाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है। सिर्फ बिल्ली ही, कुत्ता अगर रास्ता काट जाए तो कुछ नहीं होगा। अदर एनिमल्स भी हैं अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे, बाकी भी हैं, वो कुछ निकल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्ली चली जाएगी तो ही कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी। तो ये क्या है, ये मिथ है, मिथ में बिलीव करना। तो मॉडर्नाइजेशन होता है जब आप साइंस की तरफ बढ़ें, आप साइंटिफिकली चीजों को देखें, आप रैशनल थिंकिंग को अडाप्ट करें, यानी आप क्वेश्चन करें कि हम ऐसे क्यों इन चीजों को मान रहे हैं, हम लोग क्यों मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग क्यों ये चीजें फॉलो करते हैं। हम लोग मंगलवार को नेल्स नहीं काटते है ना, हमारा कल्चर है ना हिंदूज में कि आप मंगलवार को नेल्स नहीं कट करेंगे, आप हेयर्स कट नहीं कराएंगे। तो जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं कि क्यों हम लोग, क्यों ये चीजें, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। वो चीजें जब आप फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, आपके माइंडसेट में चेंज आने लगता है। एक और वेरी गुड एग्जांपल जैसे हरियाणा में है कि जो लड़कियां हैं उन्हें घर के काम सिखाओ, उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखा दो। अब तो चलो चीजें चेंज हो रही हैं, बट स्टिल बहुत जगह ऐसी चीजें हैं कि लड़कियों को ज्यादा वो करने की क्या जरूरत है। तो आप कितने भी बाहर कंट्री में चले जाएं, कहीं और सेटल हो जाएं, लेकिन अगर आपका माइंड चेंज नहीं हुआ है, आप वही स्टीरियोटाइप के बंदे हैं, तो आप मॉडर्न नहीं कहलाएंगे। आप अगर जीन्स टॉप पहन लेंगे, आप एक वेस्टर्न आउटफिट कैरी कर लेंगे, तो उससे आप मॉडर्न नहीं हो जाएंगे अगर आपकी सोच उतनी ही है स्टिल। तो ये होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के बारे में नील जे स्मेल्सर जो है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि सिंपल टेक्नोलॉजी टू कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी। सिंपल टेक्नोलॉजी से जब हम कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, हमारी आइडियोलॉजी भी चेंज होने लगती है कि ये चीजें इस तरह से हैं। हम अपना नजरिया चेंज करते हैं चीजों को देखने समझने के प्रति। हम लोग अपनी पर्सनल बायसनेस को, हमारे जो हमने प्री अज्यूम्ड जो हमारे थॉट्स हैं, उनको साइड पे रखकर जब हम विदाउट बायसेस चीजों को देखेंगे समझेंगे, तो हमें सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियरली समझ में आएगा। तो ये था नील जे स्मेल्सर के अकॉर्डिंग। आंद्रे गुंदार फ्रैंक जो है, एजी फ्रैंक भी बहुत जगह लिखा आता है, आंद्रे गुंदार फ्रैंक हैज पॉइंटेड आउट दैट रिलेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ आर arranged as a chain described by him as metropolis satellite relationship। ये उन्होंने वही एग्जांपल दिया है कि नॉर्थ का एंड साउथ का रिलेशन बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि नॉर्थ का कल्चर इज वेरी डिफरेंट एंड साउथ का बिल्कुल अलग है। साउथ इंडियंस बिल्कुल अलग तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, हम लोग इधर बिल्कुल अलग तरह की चीजें होती हैं। तो ये सब क्या है, इसके लिए उन्होंने टर्म यूज की, याद रखनी है, मेट्रोपोलिस सैटेलाइट रिलेशनशिप। किसने टर्म यूज की थी नॉर्थ एंड साउथ रिलेशन के लिए? आंद्रे गुंदर फ्रैंक ने। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन में एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द एशियन सिंड्रोम। आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, गुनार मेडल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द एशियन ड्रामा। उन्होंने द एशियन ड्रामा की बात की थी, यहां पर लिखा है द एशियन सिंड्रोम। द एशियन ड्रामा वॉज गिवन बाय गुनार मेडल and the Asian syndrome given by Yogendra Singh. According to him, what is the Asian syndrome? Asian syndrome, Indian believes in hierarchy, holism and continuity. आपको पता है ना कि इंडियंस किस चीज में ज्यादा फोकस रखते हैं? हायरार्की में, कास्ट सिस्टम को ज्यादा मानेंगे, हमारे रिलीजियस चीजों पे ज्यादा बिलीव करेंगे, आप अपनी वैल्यूज पे ज्यादा, जो आपने अपने एंसेस्टर से सीखी हैं चीजें, बस उसी में लगे रहेंगे विदाउट एनी क्रिटिकल थिंकिंग। आप सोचते नहीं है कि हमारे पूर्वज ये सब चीजें करते आ रहे थे तो हम ये चीजें क्यों फॉलो कर रहे हैं। हॉलिज्म में बिलीव करेंगे। हॉलिज्म क्या होता है? हॉलिज्म मीन्स एक तरह से सभी ग्रुप के लोग ये कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे, पूरी दुनिया ये कर रही है, हम भी यही करेंगे, वो चीज होती है। तो ये होता है एशियन सिंड्रोम, यानी हमारा जो
एशियन कंट्रीज है, उनका इस तरह का थॉट प्रोसेस है। वो लोग ज्यादा चीजों को क्रिटिकली सोचने की कोशिश नहीं करते। समटाइम्स वो किसी चीज के अगेंस्ट भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो उनकी फैमिली में उनके कह सकते हैं हायरार्की में चलती हुई आ रही है, उसकी वजह से भी उसको क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं समटाइम्स, कुछ रीजन की वजह से। तो एशियन सिंड्रोम योगेंद्र सिंह का है। देन क्वीर फेमिनिज्म। व्हाट इज क्वीर फेमिनिज्म? फेमिनिज्म क्या होता है? जब जो विमेंस के प्रोटेस्ट से, विमेंस से रिलेटेड हो, उसके लिए फेमिनिज्म वर्ड यूज होता है। बट व्हाट इज क्वीर फेमिनिज्म? क्वीर फेमिनिज्म इज अ न्यू टाइप ऑफ फेमिनिज्म। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये आया थर्ड वेव फेमिनिज्म में, हम इसे रखते हैं क्वीर फेमिनिज्म को। इंट्रोड्यूस्ड इन लेट 20th सेंचुरी और अर्ली 21st सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस हुआ। क्या? क्वीर फेमिनिज्म। अब ये है क्या? दिस इज फॉर equal rights for racial minorities and sexual minorities. What is racial and sexual minorities? Racial होता है जब आपके बायोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ना, रेशियल मीन्स आपका फिजिकली, आपकी जो बॉडी है वो दूसरे से अलग है। आप ना तो आप हेटेरोसेक्सुअलिटी में फिट बैठते हैं, ना आप होमोसेक्सुअलिटी को फॉलो करते हैं। ना आप हेटेरोसेक्सुअलिटी को फॉलो करते हैं, ना आप होमोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी मीन्स ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना, होमोसेक्सुअलिटी सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना। ये उनमें से कोई भी नहीं है। ये एक न्यू टाइप ऑफ फेमिनिज्म है, क्वेर। इसमें क्या है, ये टर्म याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दे डोंट फॉलो हेटेरोनॉर्मेटिव सेक्सुअलिटी एंड दे डोंट फॉलो होमोनॉर्मेटिव सेक्सुअलिटी। होमोनॉर्मेटिव क्या है? सेम सेक्स के लोग, सेम सेक्सुअलिटी। जैसे टर्म यूज करते हैं ना, मैं आप लोगों को डिटेल में LGBTQ पढ़ाऊंगी। LGBTQ एंड Y भी है इसमें। तो होमोसेक्सुअल्स आते हैं लेस्बियन में, जो सेम, और गे में भी आते हैं, गे एंड लेस्बियन बोथ, जब सेम सेक्स वाले एक दूसरे को लाइक करें। ठीक है। ऑपोजिट सेक्स वाले जब एक दूसरे को लाइक करते हैं या उनको उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, दैट इज हेटेरोसेक्सुअलिटी। बट ये दोनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करते। ये एक थर्ड टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, क्वेर फेमिनिज्म। ठीक है। तो यहां तक था आज का हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगी, ये मुझे बस एक बार देखना है, आई थिंक यूनिट 6 में है LGBTQI के बारे में, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी यूनिट 7 कंप्लीट होने के बाद ही। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, योगेंद्र सिंह, नील जे स्मिल्सर, और हमने आंद्रे गुंदर फ्रैंक एंड क्वेर फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। If you really found my videos informative, please, it's my humble request to all of you, please do like, subscribe and share my YouTube channel, Shaping Minds Venu. Thank you so much. Bye-bye and take care.